नमस्कार, मेरा नाम सुशांत पारीक है और राजस्थान में सियासी तौर पर अगर देखें तो 25 सितंबर 2022 की एक घटना कांग्रेस के लिए, खास तौर पर सचिन पायलट के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। और सचिन पायलट ने जिस तरीके से अपने एक इंटरव्यू में 25 सितंबर की घटना का जिक्र करते हुए अपना जो दर्द बताया है और यहाँ तक कहने की कोशिश की है कि 25 सितंबर को अगर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम दूसरे हो सकते थे। दरअसल थोड़ा आपको बता दें कि 25 सितंबर क्यों इतना चर्चित है, क्या हुआ था उस दिन, और जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा है अगर वाकई उस दिन विधायक दल की बैठक हो जाती तो उसका क्या फ़र्क पड़ता। 25 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने उस वक्त के राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान भेजा था, ये कहते हुए कि आप विधायक दल की बैठक लीजिए और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से सचिन पायलट मांग कर रहे हैं लीडरशिप बदलने की, उस पर विधायकों से फीडबैक लीजिए। कहा तो ये तक गया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि राजस्थान में बदलाव हो, सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके नेतृत्व में ही चुनाव में जाया जाए। और दोनों नेता जब जयपुर एयरपोर्ट पर शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास उतरे, उससे पहले उस दिन शांति धारीवाल, जो कि अशोक गहलोत के बेहद करीबी नेता रहे हैं, उनके आवास पर विधायकों का जमावड़ा शुरू हो गया था, बैठकें शुरू हो गई थी। और उससे पहले अशोक गहलोत अपने साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उस वक्त के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा चुके थे। जब दोनों ऑब्जर्वर जयपुर आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर मामला बिगड़ चुका है। विधायकों का एक बड़ा धड़ा जो शांति धारीवाल के आवास पर जमा हुआ है वो नहीं चाहता कि विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के नाम को लेकर प्रस्ताव हो। यहाँ तक कि सूचना उनको ये मिल चुकी थी कि बैठक में, जैसा कि कांग्रेस की परंपरा है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और विधायक अपने विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए पूरा जो है एक तरीके से जिम्मा पार्टी आलाकमान पर छोड़ देते हैं। विधायकों ने यहाँ तक कहा, मीडिया बाइट्स, मैं भी उस दिन वहाँ पर मौजूद था, शांति धारीवाल के घर के बाहर काफ़ी गहमा गहमी थी। अशोक गहलोत जयपुर में नहीं थे, जैसलमेर में थे और तनोट माता मंदिर में उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि विधायकों में इस तरह की नाराज़गी क्यों है, और विधायकों की तरफ से मैसेज ये था कि सचिन पायलट को नहीं बल्कि जो 102 विधायक सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत के साथ थे उनमें से किसी एक नेता को आप अपना नेता चुन सकते हैं, सीएम बना सकते हैं। हालांकि ऐसे भी कई विधायक थे जैसे रघु शर्मा, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और ऑब्जर्वर जब यहाँ पर आए शाम को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी, तब विधायकों के नहीं आने से दोनों नेता बड़े नाराज हुए और आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा वरिष्ठ लोग कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ जब आलाकमान चाहे और कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो। बाद में अशोक गहलोत ने गांधी परिवार से माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि ये उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो विधायक दल की बैठक नहीं करवा सके। हालांकि अलग अलग आरोप लगे कि अशोक गहलोत की इस पूरी रणनीति के पीछे अशोक गहलोत का दिमाग था। लोकेश शर्मा ने भी इस तरह का एक खुलासा किया कि कैसे फ़ोन टेपिंग सहित कई ऐसे मसले थे जिनमें अशोक गहलोत की भूमिका थी। खैर, लेकिन सचिन पायलट उसके बाद पार्टी के लिए हमने देखा वो पहले सड़कों पर भी चले, कई मुद्दों पर लगातार अशोक गहलोत के साथ उनकी तनातनी रही, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर उन्होंने एड्रेस किया। बाद में वो विधानसभा चुनाव में एक्टिव हुए और चुनाव में सरकार रिपीट नहीं हो पाई, 69 सीटें कांग्रेस की आई। हालांकि पिछले चुनाव के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन सचिन पायलट का ये मानना, ये कहना कि इस बार हमारे लिए गोल्डन चांस था, हम सरकार रिपीट करवा सकते थे। और अगर राहुल गांधी के उस मैसेज को यहाँ कन्वे सही ढंग से होने दिया जाता, विधायकों की राय ली जाती, राय शुमारी होती, तो हो सकता है कि पार्टी के आदेशों के मुताबिक, सचिन पायलट ने ऐसा नहीं कहा लेकिन मंशा यही थी कि अगर वो सीएम होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बन सकती थी। हालांकि अशोक गहलोत का भी दर्द है, एक टीस है, क्योंकि
3 बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए हैं और गाहे बगाहे जब भी वो पत्रकारों से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बात करते हैं तो उनकी पीड़ा, उनका ये दर्द भी निकल कर सामने आता है। अशोक गहलोत, उसके बाद एक तरीके से ये भी कहा गया कि गांधी परिवार से अब रिश्ते उनके वैसे नहीं रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उस तरह का संवाद अब अशोक गहलोत का नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच सचिन पायलट का ये बयान एक बार फिर से उन तमाम चर्चाओं को हवा दे गया है जिसमें ये कहा गया कि भले ही कहने को राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक कहा जा रहा हो, लेकिन शीत युद्ध अभी भी जारी है। और ये बयान, सचिन पायलट का ये बयान बता रहा है कि कैसे 2018 में जब वो पीसीसी चीफ थे, पार्टी ने तय किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत सीएम बनेंगे और सचिन पायलट ने अपनी स्वीकृति दी थी। उसके बाद जब पार्टी ने यह चाहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये पीड़ा बहुत बड़ी है, ये दर्द बहुत गहरा है, जख्म हरे हैं, भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सचिन पायलट का बयान इस ओर भी इशारा कर रहा है कि पुरानी गलतियां जो हुई हैं कैसे उन्हें आने वाले समय में पार्टी को ठीक करना है। और ये बयान इस ओर भी इशारा कर रहा है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद लीडरशिप में जो बड़ा बदलाव आने वाला है उसमें ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि गहलोत पायलट की भूमिका सियासी तौर पर किस तरीके से रहेगी और डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरीके से आने वाले दिनों में अपनी भूमिका को कंटिन्यू करते हैं।